दोस्तों, हम हमेशा खुशी को किसी मंजिल की तरह तलाशते हैं, जैसे वो कोई चीज है जो कहीं और छुपी हुई है। लेकिन सच्चाई ये है कि खुशी कभी बाहर नहीं होती। वो हमेशा हमारे भीतर थी और है। हमें बस अपने देखने का तरीका बदलना होता है। खोज की दिशा भीतर मोड़नी होती है। एक दिन बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव के किनारे ठहरे हुए थे। वह जगह बहुत शांत थी। पास ही एक नदी बहती थी। पक्षियों की चहचहाहट थी और वनों की छांव में शांति पसरी हुई थी। सुबह सुबह एक युवक उनके पास आया। वह थका हुआ लग रहा था। चेहरा परेशान और आंखों में बेचैनी थी। उसने बुद्ध के सामने बैठते हुए कहा, भगवान, मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुश क्यों नहीं रह पाता। मेरे पास सब कुछ है, घर, परिवार, पैसा, मान सम्मान, लेकिन फिर भी मन में एक खालीपन है। मैं हंसता हूं, लेकिन भीतर से जैसे कुछ टूट रहा हो। मैं इस खालीपन से कैसे बाहर आऊं? बुद्ध ने उस युवक को ध्यान से देखा और मुस्कुरा दी। बोले, क्या तुम मेरे एक छोटे से कार्य को कर सकते हो? युवक ने तुरंत हामी भर दी। बुद्ध ने पास पड़ी एक कटोरी दी और बोले, इस कटोरी को लेकर नदी के किनारे जाओ। इससे पानी से भर लाओ, लेकिन ध्यान रहे रास्ते में यह पानी छलकना नहीं चाहिए। एक भी बूंद नहीं। युवक ने कटोरी ली और बड़े ध्यान से नदी की ओर चला। वो एक एक कदम सोच समझ कर रखता ताकि पानी न गिरे। उसकी पूरी चेतना उस कटोरी और उस केंद्रित थी। चलते चलते किसी बच्चे ने उसे टोक दिया, किसी और ने हंसी उड़ाई, लेकिन युवक ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह बस पानी को संभालता रहा। थोड़ी देर बाद वह लौटा और कटोरी को बुद्ध के सामने रखते हुए बोला, देखिए, एक भी बूंद नहीं गिरी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा किया। अब मुझे ये बताओ, जब तुम जा रहे थे तब रास्ते में कितने फूल खिले थे? कितने पक्षी उड़ रहे थे? कितने लोग तुमसे मुस्कुराकर मिले? युवक थोड़ा चौंका। मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं तो बस पानी पर ध्यान दे रहा था ताकि एक बूंद भी ना गिरे। बुद्ध बोले, यही तुम्हारी परेशानी है। तुम्हारा जीवन उस कटोरी की तरह हो गया है। तुम हर समय अपने दुख, अपनी इच्छाओं, अपने डर या प्रतिष्ठा को संभालने में लगे रहते हो। तुम्हारा सारा ध्यान बस इस बात पर रहता है कि कुछ न बिगड़े, और इसी में तुम जीवन की सारी खूबसूरती को नजरअंदाज कर देते हो। तुमने रास्ते में हंसते बच्चे नहीं देखे, झरने की आवाज नहीं सुनी, फूलों की खुशबू नहीं ली, क्योंकि तुम हर पल कुछ खोने के डर से जी रहे हो। वो युवक चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ नमी थी, जैसे कोई सच भीतर उतर गया हो। बुद्ध ने आगे कहा, खुशी पाने की इच्छा ही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि जब तुम कह रहे हो कि मैं खुश होना चाहता हूं, वो इतना, और जब तक तुम इस क्षण को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, तब तक आनंद नहीं मिल सकता। शिष्य जो पास बैठे थे, सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या इसका मतलब यह है कि हमें कोई इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए? बुद्ध बोले, इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन जब इच्छा, तब वो दुख बन जाती है। जब तुम किसी भी स्थिति में शांति से रह सकते हो, बिना ये सोचे कि क्या मिला और क्या नहीं, तभी असली आनंद मिलता है। खुशी कोई वस्तु नहीं जो पाई जाए, वो एक तरीका है जीने का। यह तुम्हारी दृष्टि में होती है, परिस्थितियों में नहीं। युवक ने पूछा, तो फिर जीवन में हमेशा खुश रहने का मूल मंत्र क्या है? बुद्ध बोले, तीन बातें याद रखो। एक, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना। दो, वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। जो बीत गया वो बीत गया, जो आएगा वो का दो, लेकिन जो अभी है वही जीवन है। क्वीन, आभार, ग्रैटिट्यूड। जो तुम्हारे पास है उसका धन्यवाद करना सीखो, बजाय इसके कि जो नहीं है उस पर दुखी हो। जिस दिन तुम इन तीन बातों को आत्मसात कर लोगे, उसी दिन तुम पाओगे कि खुशी कहीं बाहर नहीं, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ थी, बस तुमने उसे कभी देखा नहीं। वो युवक बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें अब भीगी हुई थीं, लेकिन अब उस भीगने में पीड़ा नहीं थी, एक प्रकार की राहत थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं अब समझा कि मैं हर चीज को पाने की दौड़ में खुद को ही खो चुका था। मैं कभी रुका ही नहीं ये देखने के लिए कि मेरे पास पहले से कितना कुछ है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो रुकना जानता है वही चलना सीखता है। जो खुद को देख पाता है वही सही मायने में जीवन को देख पाता है। उस दिन बुद्ध ने उस गांव में एक सभा की। उन्होंने लोगों से पूछा, तुम्हारे अनुसार खुशी क्या है? लोगों ने तरह तरह के उत्तर दिए, पैसा, प्रेम, परिवार, सफलता, आराम। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और बोले,
खुशी तब नहीं मिलती जब तुम्हें सब कुछ मिल जाए। खुशी तब मिलती है जब तुम सब कुछ होने के बाद भी हल्के महसूस करो। जब तुम्हें किसी चीज से पकड़ नहीं हो, तब तुम आजाद हो, और वही आजादी ही सच्ची खुशी है। दोस्तों, हम जीवन भर भागते रहते हैं खुशी की तलाश में, शांति की तलाश में, किसी ऐसे पल की तलाश में जो परिपूर्ण हो। लेकिन सच्चाई यह है कि वह पल, वह परिपूर्णता, वही अराह खुशी इसी क्षण में है। अगर हम रुककर स्वीकार कर लें कि जो भी हमारे पास है वो पर्याप्त है, तो उस क्षण हम सबसे अमीर और सबसे खुश इंसान बन जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।